नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाढ़ पीड़ितों को योगी का मरहम। जी हां, पूरे उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू जैसी नदियों ने किस कदर तबाही मचाई हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। खासकर कि आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड का इलाका बाढ़ से ज्यादा ही परेशान रहा है। आलम यह है कि बाढ़ की विभीषिका ने करोड़ों लोगों के जीवन पर असर डाला है। लाखों लोग बेघर हो गए। राहत और बचाव कार्य करने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बावजूद इसके प्रदेश सरकार के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने हालात के आगे हार नहीं मानी और बाढ़ पर पल पल नजर बनाए हुए हैं। क्या आपको बता दें कि यहाँ पर क्या हालात हैं, कहाँ किस चीज की जरूरत है, कहाँ पानी ज्यादा है, किस नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, यानी हर चीज पर वो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपडेट लेते रहे हैं। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित शायद ही कोई जिला होगा जहां उन्होंने दौरा नहीं किया। बाढ़ के दौरान भी और उसके बाद भी हवाई सर्वे हो रहे हैं, पैदल सर्वे हो या फिर नाव से सर्वे हो, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अक्सर देखा जाता था कि सरकारी मदद लोगों तक तब पहुंचती थी जब लोग भूख से मर जाते थे या फिर उनकी हाथ फैलाने की नौबत आ जाती थी, लेकिन योगी सरकार में मदद तुरंत और तत्काल की गई। बाढ़ पीड़ितों के जख्मों और उनकी परेशानियों पर सीएम योगी लगातार मरहम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। खाने से लेकर कपड़े, दवाई तक किसी भी चीज की उन्हें कमी नहीं होने दी जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे किस तरीके से प्रदेश सरकार प्रयासरत है बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने में। बाढ़ पीड़ितों का दर्द जानने के लिए सीएम योगी खुद ग्राउंड पर उतर चुके हैं। सीएम ने ऐलान किया कि ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर होगा। प्रदेश का हर एक नागरिक जीवन जो है उसका, वो हमारे लिए अमूल्य है। इसलिए सीएम की तरफ से न सिर्फ राहत पहुंचाई जा रही है, बल्कि पीड़ितों की हिम्मत भी बढ़ाई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के कई जिले इन दिनों बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाढ़ ने कई जिलों को बेहाल कर दिया है। इस बीच सीएम योगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण कर सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। सीएम ने ऐलान किया है कि न कोई भूखा रहेगा, न कोई बेघर होगा। इसलिए सीएम खुद ग्राउंड पर उतर गए हैं। शनिवार को सीएम ने सिद्धार्थनगर और महाराजगंज का दौरा कर पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की है। यहाँ सीएम ने अधिकारियों के साथ मिलकर बाढ़ का जायजा लिया और समीक्षा बैठक भी की। हर प्रभावित गांव में नाव की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से या नगर निकाय की ओर से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी पर्याप्त मात्रा में हर एक जनपद में डिप्लॉय किया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखने के साथ साथ बाढ़ चौकियों के माध्यम से हर पीड़ित परिवार को समय से राहत पहुंचाने, बाढ़ से बचाव करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में प्रशासन को निर्देश दिया है कि बचाव और राहत कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में धनराशि और संसाधन हर एक जिला को उपलब्ध कराए गए हैं। राहत के लिए हर एक प्रभावित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई चना, 2 किलो दाल, रिफाइंड ऑयल के साथ साथ मिर्च, मसाला, नमक, देशलाई और भी अन्य सामग्री जो एक घर के लिए किसी भी पीड़ित परिवार के लिए आवश्यक है, सभी सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। यह भी व्यवस्था दी गई है कि जहां पर किसी पीड़ित का मकान ध्वस्त हो जाए उसको तत्काल 95,000 रुपये
उपलब्ध करवा दिए जाएं। आंशिक रूप से क्षति होने पर भी उसे सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नदी में धारा की चपेट में आने से अगर किसी पीड़ित का मकान उसमें विलीन हो गया है तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले गोरखपुर में सीएम योगी ने ऐलान किया था कि बाढ़ को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति ना तो भूखा सोएगा और ना ही बेघर होगा। इस संबंध में प्रशासन के स्तर पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। न केवल बाढ़ बल्कि इसके बाद भी नागरिकों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कार्य योजना बना ली गई है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश के हर नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपदा के इस समय में सरकार पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता से आपके साथ खड़ी है। कोरोना कालखंड में घर घर स्क्रीनिंग करने का कार्य किया गया था, ऐसे ही बचाव और राहत के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मेडिसिन किट का वितरण के साथ साथ हर जरूरतमंद को दवा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था इसके माध्यम से होगी। ये कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा। जिले के अंदर सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रशासनिक, पुलिस के अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मीगण, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानगण मिलकर के इस पूरे अभियान को सफल बनाया। कोई भी पीड़ित अपने को उपेक्षित महसूस न कर सके, इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ राहत उन तक पहुंचाने और साथ साथ उन सभी लोगों को व्यापक पैमाने पर राहत उपलब्ध करवाने के आदेश ये प्रशासन को पहले से ही निर्देश दिए गए हैं। जो बृहद पैमाने पर है, प्रयास होना चाहिए कि अगले 3 दिन के अंदर सभी पीड़ितों को राहत उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया है पर्याप्त मात्रा में हो रहा खाद्यान्न वितरण, कम्युनिटी किचन से भी भोजन की व्यवस्था, पशुओं के लिए भूसे चारे का भी इंतजाम, एआरवी और एएसवी की उपलब्धता सुनिश्चित हो। ओआरएस के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। आपदा से मृत्यु के बाद पशु हानि पर भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। पीड़ितों को भूमि का पट्टा देंगे। फसल मुआवजा के लिए अभी से सर्वेक्षण, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का विशेष अभियान। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में 18 करोड़ रुपए बाढ़ बचाव के लिए दिए गए हैं। इससे पहले कोरोना के पीक पर होने पर भी सीएम योगी की तरफ से यूपी में लगातार मदद की जा रही थी। सरकार की तरफ से घर घर मदद पहुंचाने की कोशिश की गई है। वहीं अब बाढ़ से बेहाल यूपी के जिलों में भी सीएम ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। खुद हवाई सर्वेक्षण कर जायजा ले रहे हैं और स्थिति पर खुद ही नजर बनाए हुए हैं, जिससे बाढ़ पीड़ितों को बड़ी हिम्मत मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। बाढ़ पीड़ितों को योगी का मरहम। जी हां, यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच सीएम योगी एक्शन अवतार में हैं। सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का तूफानी दौरा कर रहे हैं और पीड़ितों का दर्द बांट रहे हैं। सीएम की तरफ से पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि वो इस वक्त अकेले नहीं है, प्रदेश सरकार उनके साथ है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी का एक्शन अवतार। बाढ़ प्रभावित इलाकों का ताबड़तोड़ दौरा। एक दिन में 4 जिलों का दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों का बांटा दर्द। बच्चों को गोद में लिए घूमते नजर आए सीएम। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पिछले 20 सालों के बाद आए इस भीषण बाढ़ में लाखों का जीवन प्रभावित हो गया है। हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। लोगों का दर्द देख सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का तूफानी दौरा कर रही है। सीएम योगी ने बाढ़ जैसी दैवीय आपदा में पीड़ित लोगों के बीच मुख्यमंत्री लगातार पहुंच रहे हैं।
उनके दुख दर्द से निवारण के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। सीएम योगी ने शनिवार को सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और गोरखपुर का दौरा किया है। सीएम योगी आकाश, धरती और पानी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। सिद्धार्थनगर के बाद प्रभावित इलाकों का सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनका दर्द सुना। इस दौरान सीएम योगी बच्चों के साथ खेलते नजर आए। सीएम ने बच्चों को हाथ पकड़कर इलाके का दौरा किया। बीच बीच में बच्चों से बात करते हुए दिखे। सीएम ने मासूम को बिस्किट का पैकेट भी दिया। सीएम योगी अपने हाथों से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटते नजर आए हैं। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि सिद्धार्थनगर जिले में कई दशकों के बाद बाढ़ आई है और ऐसी तबाही मचाई है। बाढ़ की विभीषिका में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी मदद की है। हर पीड़ित के साथ हमारी संवेदना है। मुख्य रूप से राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बाणगंगा, कूड़ा आदि नदियों के कारण यहाँ पर बाढ़ आई है या जल भराव की भीषण समस्या खड़ी हुई है। विगत 15 दिनों से लगातार बारिश के कारण और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण नेपाल से सटी हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी जनपदों में बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि सभी का जीवन बचाना सरकार की प्राथमिकता है। बाढ़ में हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता से, ईमानदारी से लगे हुए हैं। अब जल जनित बीमारियों से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जल भराव और बाढ़ के कारण डायरिया, हैजा आदि की शिकायतें अक्सर देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए ORS के पैकेट भी हर एक पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाने के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण खड़ी फसल को भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। अकेले सिद्धार्थनगर जनपद में 400 गांवों के में खड़ी फसल किसानों की खराब हुई है या बाढ़ की चपेट में आई है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इसका सर्वे करवा लें और इसके तत्काल बाद उन सभी परिवारों को जो भी आवश्यक मुआवजा है ये उपलब्ध करवा दिया जाए। सीएम योगी ने कहा है कि जल और विषाणु जनित बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए 5 से 12 सितंबर तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शासन के नोडल अधिकारी की निगरानी में ये अभियान चलाया जाएगा। किसी व्यक्ति की दुर्भाग्य से इस आपदा में मृत्यु होती है तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध हो जाए। इस सीजन में जल जमाव और बाढ़ के कारण सांप, बिच्छू, जंगली जानवर और कुत्तों के काटने की शिकायतें भी आती हैं। हर एक जनपद में पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करवा दी गई है। किसी को भी दूर न जाना पड़े, स्थानीय स्तर पर यह सुविधा हर एक पीड़ित परिवार को उपलब्ध हो सके, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़ में जिनके मकान ध्वस्त हो गए हैं उन्हें 95,000 रुपए की सहायता तत्काल मुहैया कराई जाएगी। जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी सहायता दी जाएगी। जिनके मकान धारा में विलीन हो गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास दिया जाएगा। कि जहां पर किसी पीड़ित का मकान ध्वस्त हो जाए उसको तत्काल 95,000 रुपए उपलब्ध करवा दिए जाएं। आंशिक रूप से क्षति होने पर भी उसे सहायता देने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही नदी में धारा की चपेट में आने से अगर किसी पीड़ित का मकान उसमें विलीन हो गया है तो उसे मुख्यमंत्री आवास योजना से भी आच्छादित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम के आने के पहले कड़ी सुरक्षा के चलते ग्रामीण मकान की छतों, दीवारों और पेड़ पर चढ़ गए। चिलचिलाती धूप और उमस भी जनता के उत्साह को कम नहीं कर पाई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के दौरान उनके हेलीकॉप्टर की आवाज आसमान में गूंजी तो लोगों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं सीएम योगी का गोरखपुर से नाता किसी से छिपा नहीं है और इसको बताने की भी जरूरत नहीं है, ये उनकी कर्म भूमि है। ऐसे में जब जब गोरखनाथ की इस नगरी पर विपदा आई है, सीएम योगी मदद के लिए सबसे आगे दिखाई दिए। और इस बार जब बाढ़ के चलते गोरखपुर परेशान हुआ तो सीएम योगी ही आगे आए। देखिए रिपोर्ट। न कोई भूखा रहेगा न बेघर। कर्मभूमि से सीएम योगी का संदेश। बाढ़ प्रभावितों को मिलेगी हर संभव मदद। बाढ़ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में किस तरह तबाही मचाई है, ये किसी से छिपा नहीं है। बाढ़ के कारण पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनजीवन की काफी हानि देखने को मिली। लोगों के घर बार डूब गए, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। और ये पूर्वी यूपी के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हर 2 से 3 साल में इस आपदा का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बार जो नई बात उन्हें देखने को मिली वो थी सरकारी मदद। जी हाँ, अक्सर क्या होता था कि सरकारी मदद पहुंचती तो थी, लेकिन आपदा खत्म होने के बाद उसमें से भी अधिकारी से लेकर सियासतदान बंदर बांट कर लेते थे। लेकिन इस बार नई बात यही देखने को मिली कि लोगों तक मदद समय से पहुंची और सही रूप में पहुंची, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कमान संभाली थी, इस कड़ी में वो अपने कर्मभूमि को कैसे भूल सकते थे। उन्होंने अपनी कर्मस्थल यानी गोरखपुर में भी बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया। सीएम योगी ने वहां की धरती से ऐलान भी किया कि बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति ना तो भूखा सोएगा और ना कोई बेघर रहेगा। कि इस आपदा के समय कोई व्यक्ति अपने को असहाय महसूस न करे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के अपना सहयोग जनता को देने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरित हो रही है। शनिवार को सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। जिले में उन्होंने चौरी चौरा के झंगहा, खजनी, सहजनवा और शहर के लाल डिग्गी के बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की। सीएम ने कहा कि न केवल बाढ़ बल्कि बाद में भी नागरिकों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कार्य योजना बना ली गई है। प्रदेश के हर नागरिक का जीवन हमारे लिए अमूल्य है। आपदा के कारण मौत होती है, किसी जंगली जानवर के सांप के काटने से, किसी जंगली जानवर के काटने से दुखद मृत्यु होती है, तो उस परिवार को भी 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। इस समय जब बाढ़ का पानी है, सांप के काटने की, बिच्छू, जंगली जानवर, आवारा कुत्तों की भी काटने की बड़ी शिकायतें होती हैं। इसके कारण लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हर एक जगह जो सांप के काटने का इंजेक्शन है, यानी एंटी स्नेक वेनम, और कुत्ते अन्य जंगली जानवरों के काटने के कारण एंटी रेबीज जो वैक्सीन है, ये भी हर एक जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है, जिससे किसी को भी परेशानी न हो। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौली ब्लॉक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मैला और भुआ शहीद गांव में मोटर बोट से जाकर गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि किसी को भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने बचाव राहत कार्यों के बारे में फीडबैक भी लिया और उन्होंने साथ ही अफसरों को निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित किसी भी परिवार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गांव में एक बड़ी पुलिया बनाने के साथ गांव की सड़क ऊंची करने का निर्देश दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीणों का हाल जानने
और उन्हें हर मदद मुहैया करवाने का आश्वासन देने के साथ ही बच्चों को गोद में लेकर दुलारा। एक एक परिवार से मिलते हुए जैसे ही मुख्यमंत्री आगे बढ़े, उनकी नजर एक घर के बरामदे में खेल रहे मासूम पर पड़ी। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसे दुलारने लगे। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, आपदा के इस घड़ी में पूरी सरकार आपके साथ, आपकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरण करने के लिए व्यवस्था की गई है। मैंने प्रशासन से पहले ही किया था कि नाव की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के माध्यम से पीएससी की फ्लड यूनिट को भी लगा करके हर गांव में राहत कार्य और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर करें। सीएम की देखरेख में बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। कोई भी छूटने न पाए, इसके लिए सरकार के प्रतिनिधि लगातार काम पर लगे हुए हैं। सभी तक मदद पहुंचाई जा रही है। हर राशन सामग्री किट में 10-10 किलो आटा चावल और आलू के अलावा 2 किलो अरहर दाल, रिफाइंड तेल, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाले और मसाले के पैकेट, लाई, चना, गुड़, मोमबत्ती, दिया, सलाई आदि के साथ ही छाता और धूप और गर्मी से बचने के लिए प्लास्टिक भी दी जा रही है। सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को सख्त किया हुआ है कि 3 दिन के भीतर सभी पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचा दी जाएगी। सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के अपना सहयोग जनता को देने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरित हो रही है। कल भी यहां पर मुझे बताया गया है कि लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को राहत सामग्री दी गई, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, देसलाई, बरसाती, लाई, भूजा, ये सभी उसके साथ उपलब्ध, चना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, चाहे पशु हानि हो या घर की हानि या फिर फसल को नुकसान, सभी का हर्जाना सरकार अपनी जेब से देगी। क्या कभी आपने पहले ऐसा कहीं देखा था? लेकिन योगी सरकार लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए ये सुविधा दे रही है। चाहे बाढ़ से कितना भी नुकसान हो, योगी सरकार है ना आपकी मदद करने के लिए। खुद सीएम ने कहा कि आपदा में किसी की मृत्यु होने पर संबंधित के परिवार को 4 लाख रुपए तत्काल आर्थिक सहायता दी जाएगी और बाढ़ के चलते किसी किसान या बटाईदार की मृत्यु पर उसे तत्काल मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की मदद प्रदान की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पालतू पशु की बाढ़ के चलते मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी। सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के अपना सहयोग जनता को देने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और इसीलिए राहत सामग्री भी युद्ध स्तर पर वितरित हो रही है। कल भी यहां पर मुझे बताया गया है कि लगभग 1,500 से 2,000 लोगों को राहत सामग्री दी गई, जिसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, देसलाई, बरसाती, लाई, भूजा, ये सभी उसके साथ उपलब्ध, चना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी साफ है कि बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वो कहते हैं ना कि मदद समय पर दी जाए और पर्याप्त दी जाए तो लोगों को भी परेशानी नहीं होती है। और यही मूल मंत्र सीएम योगी आदित्यनाथ का है कि जनता को समस्या ना हो, क्योंकि आपदा सरकार के लिए अवसर भी है और एक परेशानी भी। वो उसके ऊपर है कि आपदा को अवसर में बदला जाए या लोगों को उनके हालत पर छोड़ दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.